हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, वहां पर आपको दिखाई देगा AQI 300 है, 350 है, 400 है, 450 है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह पूछा है कि क्या यह आंकड़ा सच है या फिर यह सिर्फ एक अनुमान है जो किसी विदेशी एल्गोरिदम ने भारत की धूल, नमी और यहाँ के मौसम को समझे बिना निकाल दिया है। सालों से हम अपनी सांसों का हिसाब उन मशीनों से लगा रहे हैं जिनका दिमाग यूरोप और अमेरिका से बना हुआ है। देखिए, भारत अब इस कहानी को बदलने जा रहा है। वो अपनी एनवायरमेंटल सॉवरेनिटी यानी पर्यावरणीय संप्रभुता पर दावा करने जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, यह केवल एक सरकारी परियोजना नहीं है, बल्कि उस डेटा गुलामी से आज़ादी है जिसने सालों तक हमारी सरकारी नीतियों को और हमारी नीतियों को धुंध में रखा हुआ है। आज हम डिकोड करेंगे भारत के अपने स्वदेशी AQI सिस्टम को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। पंकज, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि यह कहना बहुत आसान है कि विदेशों की मशीनें खराब हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये मशीनें भारत के कंटेक्स्ट को समझती भी हैं। देखिए, पश्चिम में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वो है कंब्यूशन यानी कि ईंधनों का जलना। लेकिन भारत में कहानी अलग है। भारत में धूल के कण हैं, उष्णकटिबंधीय नमी वाला माहौल है और इसके साथ साथ खुले निर्माण कार्य और जैव ईंधनों का उपयोग किया जाता है। विदेशी सेंसर कई बार नमी के कणों को भी प्रदूषण मान लेते हैं और यहीं से डेटा ओवरलैप और ओवर रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब डेटा गलत होगा तो पॉलिसीज भी गलत होंगी, और जब पॉलिसीज गलत होंगी तो करोड़ों रुपए वहां खर्च हो जाएंगे जहां शायद उनकी जरूरत नहीं थी। और यही है वो एनालिटिकल गैप जिसे भारत अब अपने स्वदेशी सिस्टम से भरना चाहता है। देखिए, सरकार का जो यह कदम है, यह कदम केवल मेड इन इंडिया AQI के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे 3 गहरे स्ट्रेटेजिकल रीजंस भी हैं। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियों के डिवाइस लगे हुए हैं। दिल्ली का 200 AQI शायद बेंगलुरु के 200 AQI के बराबर भी ना हो। स्वदेशी सिस्टम आएगा तो एक यूनिफाइड नेशनल स्टैंडर्ड लागू होगा जो पूरे देश को एक साथ मेजर करेगा, एक पैरामीटर पर मेजर करेगा। दूसरी बड़ी बात है कॉस्ट एफिशिएंसी की। एक विदेशी मॉनिटरिंग स्टेशन करोड़ों में खर्च लगता है, लेकिन स्वदेशी तकनीकी इसे 1/10 कीमत पर ला सकती है, जिससे हम छोटे शहरों और कस्बे का भी डेटा मैप कर सकेंगे, वह भी आसानी से। और तीसरी बड़ी चीज़ है डेटा इंटीग्रिटी की। देखिए, हमारा पर्यावरणीय डेटा हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो सवाल यह है कि इसे विदेशी सर्वर्स पर क्यों प्रोसेस किया जाए। यहाँ पर यह भी जानना है कि भारत इसमें क्या अलग करने जा रहा है। तो देखिए, भारत तकनीक स्तर पर बहुत चीज़ें अलग करने जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा रोबस्ट कोलैबोरेशन पर। यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे एल्गोरिदम को विकसित कर रहे हैं जो धूल और धुएं के बीच में अंतर को क्लियर कर सके, स्पष्ट कर सके। सेंसिंग लेवल जो है, जो ऑप्टिकल पार्टिकल काउंटर्स हैं, उनको 45 डिग्री से ऊपर के भारतीय तापमान और उच्च नमी के हिसाब से ढाला जाएगा, क्योंकि ऐसे तापमान के रेंज वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट पर भी भारत का यह तकनीकी सिस्टम काम करेगा, जहां जब हजारों सस्ते और सटीक सेंसर्स एक साथ मिलेंगे तब हमें मिलेगी हाइपर लोकल जानकारी। मतलब आपके घर के बाहर की हवा और 2 किलोमीटर दूर की पार्क की हवा अब अलग अलग आप मेजर कर सकेंगे। ये हमारा बड़ा एक काम होने जा रहा है साइंटिस्ट्स के द्वारा। इस क्रांति का जो असर है, वह असर केवल डेटा तक सीमित नहीं होगा, यह वास्तव में बदलाव लाएगा अकाउंटेबिलिटी में भी, जवाबदेही में भी। जब डेटा सटीक होगा तो सरकारें यह नहीं कह पाएंगी कि प्रदूषण पड़ोसी राज्य से आ रहा है, जो आप जानते हैं कि बहुत ही कॉमन बहाना है सभी राज्य सरकारों का। दूसरी चीज़, हेल्थ प्लानिंग भी हम अच्छी कर पाएंगे। डॉक्टर बेहतर समझ पाएंगे कि सांस की बीमारियों का
असली कारण क्या है, और इसके साथ साथ अदालतों में अगर हम बात करें, लीगल मामलों में बात करें, तो डेटा के आधार पर सख्त फैसले और जुर्माने भी लगने संभव हो पाएंगे, जो आज की डेट में बहुत ही अनअकाउंटेबल रह जाते हैं। देखिए, एनवायरमेंट गवर्नेंस का यह एक नया युग है जो भारत शुरू करने जा रहा है। यह डेटा सिर्फ जानकारी नहीं, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा। यूपीएससी की बात करें तो जीएस पेपर 3 में साइंटिफिक मॉनिटरिंग और एनसीएपी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे यह कनेक्ट होगा। जीएस पेपर 3 में आत्मनिर्भरता और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, जहां पर यह कनेक्ट होगा। और यहां तक कि एथिक्स और एसए में भी स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार, डेटा की पारदर्शिता और राज्य की जवाबदेही जैसे मुद्दों से यह टॉपिक सीधे कनेक्ट होगा। देखिए, बहुत सिंपली यह समझिएगा कि जो हवा होती है वह हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके नतीजे बहुत साफ दिखाई देते हैं। सालों तक हमने विदेशी चश्मे से अपने देश की हवा को देखा, लेकिन अब जब हिसाब भारत खुद करेगा तो हमें बिल्कुल आईना साफ दिखाई देगा। सवाल यह बचेगा ही नहीं कि हवा कितनी खराब है, सवाल यह होगा कि समाधान की जिम्मेदारी किसकी है, रियल अकाउंटेबिलिटी किसकी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या स्वदेशी तकनीकी वास्तव में भारत की हवा बदल पाएगी, या फिर यह भी एक नया शगुफा है जो ऐसे ही रह जाएगा पेपर्स पर, जैसे भारत की बहुत सी योजनाएं रह जाती हैं? आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। यूपीएससी हिंदी हमारे यहाँ जो बैचेज हैं उनके लिए जनवरी बैच हमारा शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा बैच, और यह जीएस फाउंडेशन P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी करवाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको मिलेगी पूरी 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटोरशिप, यहाँ तक कि दिल्ली में रहने के लिए भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। इन सब चीज़ों की डिटेल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं, हमारे ऐप पर जा करके देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको इन सारे कोर्सेज पर एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा 15 जनवरी से पहले यदि आप एडमिशन लेते हैं और पीके लाइव कोड लगाते हैं तो। देखिए, आपसे कोड पूछा जाता है कि जिस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आप पीके लाइव कोड लगाएं। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, यह फैकल्टी कोड होता है। तो देर मत कीजिए, इसकी डिटेल्स को पढ़िए। कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम पर लिंक भी हो सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। और पीके लाइव कोड याद रखिएगा। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।